खबर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया है कि बांग्लादेश ने इंडिया से बाहर वेन्यू पर T20 वर्ल्ड कप के मैचेस मुंतकिल करने की दरखास्त की थी। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग को खारिज कर दिया है। T20 विश्व कप का मैच भारत से बाहर खेलने की बांग्लादेश की मांग को आईसीसी ने ठुकरा दिया है। आईसीसी ने कहा कि टूर्नामेंट के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आईसीसी ने कहा कि बांग्लादेश को T20 विश्व कप खेलने के लिए भारत आना होगा, अन्यथा उसे अंग गंवाने पड़ सकते हैं। वो उस टाइम आईसीसी कहां जाता है जब इंडिया कहता है जी हमने इधर नहीं खेलना, हमने उधर नहीं खेलना, हमने वहां नहीं खेलना। क्या बीसीसीआई आईसीसी के रूल्स में नहीं आता? मैंने कल भी एक चीज बोली थी, अगर आप नहीं जाते वर्ल्ड कप में तो आप इनको बेइज्जत करें पूरी दुनिया में कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अगर वर्ल्ड कप से बाहर हो रहा है या वो अपनी मर्जी से कह रहा है अब हम इंडिया नहीं खेलेंगे, श्रीलंका जाएंगे, तो ये क्यों हो रहा है सब कुछ? क्योंकि आपने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करवाया, उसके बाद जाके उन्होंने फैसला किया, क्योंकि आप हर चीज में, हर स्पोर्ट्स में आप पॉलिटिक्स लेके आ रहे हैं। और मैं ये समझ रहा हूं कि जी आईसीसी का जो रोल है मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रहा। और मैं आपको इस मैटर पे नहीं कह रहा कि जी इस मैटर में आपको रोल नजर नहीं आ रहा। जिस टाइम इंडिया ने इनकार किया पाकिस्तान को, पाकिस्तान आने से, आईसीसी कहीं नहीं था। अगर आपकी जो सुप्रीम बॉडी है वो कोई एक्शन ही नहीं लेगी किसी चीज का, क्योंकि जी सिर्फ आपका इंटरेस्ट सिर्फ इतना रह गया है। वो असूली मौकफ भी होता है ना कि मतलब एक मॉरली इट इज रॉन्ग कि किस तरह उनके प्लेयर को निकाला गया है, तो ये स्टांस बनता तो है। अब वेदर इट मेक्स अ डेंट इन द एंटायर सिस्टम और नॉट अनदर स्टोरी, लेकिन उनकी जो हुकूमत है वो उनको बैक कर रही है, विच इज जो कि ऐसा ही होना चाहिए। जब इज्जत ही ना हो तो क्यों जाए? देखिए उमा, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुआहदा है ना, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उसमें से इतनी आराम से निकल नहीं सकता। अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने स्ट्रेट अवे रिफ्यूज किया आईसीसी को, तो उल्टा उनके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी, उल्टा उनको देने पड़ जाएंगे। तो शायद साहब पॉलिटिसाइज हो गया खेल, हम बार बार कहते हैं नहीं आए पॉलिटिक्स बीच में, मगर कहीं ना कहीं खेल पॉलिटिसाइज हो जाता है। अब जो सिनेरियो सामने आ गया है, आईसीसी सबसे बड़े मसले में, तो इस वक्त आईसीसी इज इन लिम्बो, क्योंकि आईसीसी तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। तो जब इस तरह होना था, और हमें पता ही है कि जितनी उनकी नफरत अंगेज किस्म की ये सियासत है बीजेपी की, कि जहां पे मतलब उनका थोड़ा सा किसी मुल्क के साथ डिस्प्यूट हो, तो जिस तरह से वो करते हैं, डील करते हैं उनके साथ, तो साफ नजर आ रहा था कि बीसीसीआई ने आगे जाके बांग्लादेश के साथ भी वही एटीट्यूड रखना है जो पाकिस्तान के साथ रखा है। और आपने बार बार बोला है कि आईसीसी को मेरिट के ऊपर फैसला करना चाहिए, जो पहले सोच चुका है, लेकिन अब जय शाह साहब बैठे हुए हैं, वो भारत से ही ताल्लुक रखते हैं और अभी भी वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मामलात को देखते हैं, और अमित शाह के वो बेटे हैं जो कि नंबर 2 है इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर। तो ये कैसे वो अपना ये वर्ल्ड कप का पेट फाड़ के तो श्रीलंका को बांग्लादेश के मैचेस दे देंगे? वो मजहमत करेंगे, या आपको लगता है जो अदर क्रिकेट बोर्ड है वो बांग्लादेश के हक में बोलेंगे? कि जिस तरह से उनकी हठधर्मी थी, जिस तरह से उनका इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, बीसीसीआई का एटीट्यूड है, जिस तरह से वो गवर्नमेंट उनको डिक्टेट करती है, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट एक ही घर से चल रहे हैं। वो उधर गवर्नमेंट में अमित शाह है और बीसीसीआई में जय शाह है। बल्कि मुझे सबसे ज्यादा हंसी इस बात की आई कि जब मुस्तफिजुर रहमान को निकाला गया तो स्टेटमेंट आई कि जी बीसीसीआई का जो ये स्टेप है, इसकी इंडियन गवर्नमेंट ने जो है ना अप्रिसिएशन की है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो बाप जो है वो बेटे की तारीफ कर रहा है, और बेटा जो है वो जैसे बाप कह रहा है वैसे सारे के सारे मामला चला रहा है। इससे पहले 2016 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बाहर चली गई थी, तो उसकी जगह दूसरी टीम ले आए थे। तो इतना ये मामला आपको कहाँ जाता नजर आ रहा है? बांग्लादेश कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा इस पर? वो देखिए, हो भी सकता है, ये आप ये कहते हैं कि बिल्कुल ही फर्म स्टैंड, हालांकि होना चाहिए, मेरे ख्याल में उनका होना चाहिए इस तरह का। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो ये ऑप्शन जो आप बता रहे हैं, ऑब्वियसली इसमें इन्फ्लुएंस तो आपको नजर आएगा। आप बिल्कुल कह जी इंडिपेंडेंटली अगर आईसीसी ने डिसीजन लेने हैं तो फिर तो कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है कि आप मैचेस शिफ्ट करें, उनका जल्दी से अरेंज करें। लेकिन जब इतना इन्फ्लुएंस है, जो हमें पता है कि हर तरफ से वो कर रहे हैं, तो फिर इस तरफ अब ये खबर जो निकली है सॉर्ट ऑफ थ्रेट ही है ना कि आप आना है तो आए, नहीं तो हम कोई और टीम रख लेंगे। लेकिन ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है कि एकदम से टीम को आपने इस तरह रिप्लेस कर दिया। और यही चीज़ें जब बाकी टीमों पर अप्लाई होती हैं तो मतलब अगर इंडिया ने ट्रैवल नहीं करना तो उनको एग्जाम कर दिया जाता है। अब पाकिस्तान भी ट्रैवल नहीं कर रहा, उनको भी एग्जाम किया गया। तो आई थिंक सेम शुड बी ऑन बांग्लादेश कि अगर रोज थप्पड़ मारते रहोगे बंदा करना पड़ेगा ना, फिर पैसे भी तो मिलने चाहिए। पैसे क्या, हर चीज पैसा होता है क्या? क्रिकेट में पैसा ही बहुत अच्छा फैसला कर रहा है मेरी नजर में। अगर बांग्लादेश स्ट्रांग है तो करे फैसला, देखी जाएगी। तो नहीं है बांग्लादेश, कोई बात नहीं, उन्होंने यहाँ तक चला, मैं कह रहा पार्टिसिपेट नहीं करते तो उनको कंपलसेट करना चाहिए, आईसीसी को कंपलसेट करे। मेरी बात सुने, जिसकी वजह से बांग्लादेश ने ये फैसला किया। और आईसीसी अगर ये कहता है कि जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हम बाहर कर देंगे, किसी और टीम को लेके आ जाएंगे, ठीक है भाई, ये देखिए ये तो रूल है ना, ये तो आईसीसी के रूल में ये तो है ना कि यार अगर आपकी गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी तो उसमें आप कह सकते हैं कि भाई हम, ठीक है, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। ये मुद्दा सारी जिंदगी ये इंडिया उठाता रहा पाकिस्तान के अगेंस्ट, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे जी, हमें थ्रेट्स हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हर जगह पे, ठीक है। चले जी, आपको पाकिस्तान में प्रॉब्लम रहती थी, आपको दुबई में किस चीज की प्रॉब्लम थी भाई? आप तो मुद्दा वहां भी उठाते रहे, आप क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स तो वहां भी लाते रहे, दुबई में भी आप नहीं खेलते। बांग्लादेश भी ये पॉइंट दे के इंडिया ऐसा करता तो हम कर सकते। हाँ, तो करना चाहिए। अगर आपको ये थ्रेट है कि यार एक प्लेयर
जो ये वहां नहीं रोक पा रहे एक प्लेयर को, मुस्तफिजुर रहमान को अगर इस वजह से भेजा कि उसको थ्रेट है, तो हम पूरी टीम कैसे भेजें वहां पे? तो हक तो है उनका, ठीक है। तो ऐसा नहीं है यार, क्या आईसीसी ये नहीं कह सकता था? ये तो चले जय शाह बैठा हुआ है, जय शाह से पहले भी जो लोग भी बैठे हुए थे वो भी उन्हीं की सुनते थे बीसीसीआई की। वो उस टाइम क्यों ये बात नहीं करते थे कि यार आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आईसीसी का चेयरमैन, सुने ना, अगर आईसीसी का चेयरमैन बीसीसीआई को ये बोले कि यार आप कहते हैं जी पाकिस्तान में थ्रेड है, हमें, हम पाकिस्तान नहीं जाते। पाकिस्तान ने आज दिन तक नहीं बोला, पाकिस्तान की टीम अभी बोलो 2 मिनट में वो इंडिया चली जाएगी, हमारे लोग नहीं मना करेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी हमें थ्रेड है पाकिस्तान में, तो आप दुबई में क्यों नहीं खेलना चाहते उनके साथ? वहां क्या प्रॉब्लम है? तो ये सीधी बात है, ये खुली बदमाशी करने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं जी हमारे पास पैसा सब कुछ, इनको बताओ कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है भाई। मैंने आपको उस दिन क्या बोला था, पाकिस्तान शायद फिर भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर जाए, बांग्लादेश इतनी आसानी से नहीं करेगा। और क्या मतलब, और जाहिर है खिलाड़ियों के तहफ्फुज़ की बात है, तो क्या ये अपने मैचेस मूव कराने में कोलंबो कामयाब हो पाएंगे, या फिर इनके पॉइंट्स दे दिए जाएंगे? और या फोर्स तो नहीं कर सकता ना कोई। लेकिन अगर वो हुकूमत की सतह पर ये बात करेंगे कि हमारे प्लेयर को आप एंटरटेन नहीं कर रहे, तो हम अपनी टीम को कैसे बांग्लादेश की टीम को भारत खेलने के लिए भेज सकते हैं? हमारे खिलाड़ियों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। गारंटी कौन देगा? भारतीय हुकूमत देगी। वो कहीं नहीं जी, हमें इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर भारत को टूर्नामेंट के मैच जो है वो श्रीलंका शिफ्ट करने पड़ेंगे। ये इतना आसान होगा नहीं भारत के लिए, क्योंकि भारत ये मिसाल तो हमने पहले हमारे यहाँ मौजूद है, बिल्कुल, और भारत ने भी की हुई है। तो स्टार्ट तो एक्चुअली अगर देखा जाए पीछे जाए तो वो इंडिया से ही स्टार्ट हुआ है इस चीज का। और बेसिस जो है सिक्योरिटी बेसिस, इट्स अ रियल, मतलब ये बड़ी वाजिब और बड़ी जायज जिस तरह एक भारतीय इंतहा पसंदों के बयानात मुस्तफीज को लेकर, शाहरुख खान को लेकर आ रहे थे, ये ऑन रिकॉर्ड हैं। मतलब इंडिया स्ट्रेट अवे हमारे यहाँ आने से इनकार करते हैं। हमारे यहाँ तो कोई इंडिया के बारे में या उनके प्लेयर्स के बारे में कोई इस तरह की इंतहा पसंदाना बात नहीं करता। उनको बड़ा इशू होता है कि जी वी आर नॉट सेफ। देखिए वक्त कम है, दरअसल आईसीसी का अब कड़ा इम्तिहान शुरू होगा। पाकिस्तान और भारत के जो मामला थे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले गुज़िश्ता साल के अवाइल में 2-3 महीने पहले बातचीत शुरू हो चुकी थी कि भाई इसको उधर शिफ्ट किया जाए। लेकिन अब आखिरी लम्हे पर 7 फरवरी से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, कोलकाता में मैच है बांग्लादेश का वेस्ट इंडीज से। कैसे सारी चीजें वो मैनेज करेंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है जामी। और 20 टीमें इस मरतबा हिस्सा ले रही है, इटली की टीम भी है, और बांग्लादेश के ग्रुप में वेस्ट इंडीज है, इंग्लैंड है, नेपाल है और इटली है। और अब देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल में आईसीसी क्या कदम उठाता है। अगर बिलफर्ज आप कह रहे हैं दिन कम है और रीस्केड्यूल करना अगर आईसीसी के लिए मुश्किल होता है, भारतीय हेजमनी अपना काम दिखाती है, तो उस सूरत में इस बात के कितने इम्कानात होते हैं क्योंकि टीम भारत ट्रैवल ही ना करे बांग्लादेश, और फिर क्या होगा? वो ग्रुप में बांग्लादेश के बगैर मैचेस खेले जाएंगे? उससे जामी फिर बड़ा धचका लगेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स T20 वर्ल्ड कप के बहुत महंगे बिके और ब्रॉडकास्टर्स ने जिद की कि पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखा जाए। अगर बांग्लादेश बैकआउट करता है तो मैचेस कम हो जाएंगे, क्योंकि 4 मैच होंगे बांग्लादेश के टोटल जो ग्रुप के मैच हैं। और फिर उसके बाद अगर वो आगे क्वालिफाई करता है सुपर 8 के लिए, उस ग्रुप से वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड है, तो हो सकता है बांग्लादेश भी क्वालिफाई कर जाए। तो ये एक बड़ा धचका लगेगा, फाइनेंशियल लॉस होगा और आईसीसी किसी सूरत इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन जो लान तान विद इन इंडिया हो रही है, वो लोग कह रहे हैं कि एक मामले को आपने मुस्तफिजुर रहमान के इशू बनाया, बाकी मामला पर आप कुछ नहीं कर रहे। इसका मतलब है मोदी हुकूमत जो है वो क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है। और यकीनी तौर पर आईसीसी को सोचना चाहिए, आईसीसी को अब डबल स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए। अगर इंडिया पाकिस्तान जाकर नहीं खेलता तो इंडिया को जो हाइब्रिड मॉडल है उस पे श्रीलंका में खिलाया जाता है, तो डेफिनेटली दुबई में खेले थे, दुबई में सॉरी खिलाया जाता है। और एशिया कप उनको हाइब्रिड मॉडल पे श्रीलंका में खिलाया गया था जब पाकिस्तान एशिया कप का होस्ट था। तो यही सहूलियात मेरे ख्याल में सारी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को देनी चाहिए, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भी यही मौक़िफ़ है जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ है। तो मेरे ख्याल में आईसीसी को यहाँ पे लचक नहीं दिखानी चाहिए। आईसीसी को वही फैसला करना चाहिए जो उन्होंने 2023 एशिया कप में किया था कि इंडिया हाइब्रिड मॉडल पर श्रीलंका में खेलेगा, फिर चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर जो है उनको वेन्यू दुबई क्रिकेट स्टेडियम दिया गया था। तो मेरे ख्याल में यही चीजों को कंटिन्यू करते हुए बांग्लादेश जो डिमांड कर रहा है कि हमें अपने मैचेस श्रीलंका में दी जाए, तो डेफिनेटली देना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका जो है वो को होस्ट है। आपने वैसे भी टूर्नामेंट के 20 मैचेस श्रीलंका में खेले हैं, तो ऐसे में अगर बांग्लादेश के मैचेस भी श्रीलंका मुंतकिल कर दी जाए तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। देखिए ये आईसीसी है, बीसीसीआई नहीं है, और आईसीसी को फुल बोर्ड मेंबर जो है वो मिलकर चलाते हैं। तो सब लोगों को ये सोचना चाहिए, सारी क्रिकेट बोर्ड की इनपुट यहाँ पे होनी चाहिए। अकेले जय शाह मेरे ख्याल में ये फैसला नहीं कर सकते, और अगले अगर जय शाह फैसला करते हैं तो क्रिकेट बोर्ड को उनके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश का मौक़िफ़ जो है, अगर इंडिया ने 2023 में ये हरकत ना की होती एशिया कप में, उस वक्त आप कह रहे थे, हम कह रहे थे कि ये इंडिया के लिए मसले मसाइल पैदा करेगा जो हाइब्रिड मॉडल है। फिर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जब मोहसिन नकवी साहब ने स्टांस लिया था कि अब जो है जैसा इंडिया करेगा वैसा ही हम करेंगे, वो खड़े हो गए थे। तो इसी तरह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब खड़ा हो गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, आपके पड़ोसी मीडिया तो ये कह रहा है कि शायद इसकी वो वर्थ नहीं है, वो मानना शुरू हो गए कि पाकिस्तान आईसीसी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आईसीसी के लिए मेरे ख्याल में हर मेंबर इंपॉर्टेंट है, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इतना गया गुजरा भी क्रिकेट बोर्ड नहीं है। तो अब मेरे ख्याल में आईसीसी थोड़ा सा फंस गया है, क्योंकि आईसीसी अगर इंडिया के लिए थोड़ी सी लचक पैदा करता है और वही लचक अगर बांग्लादेश के हक में या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हक में नहीं दिखाता, तो फिर डेफिनेटली सवाल तो उठेंगे। दोस्तों आज की टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।